ये सेम एग्जांपल एक और समझते हैं, जिसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन ये ग्रुप है जिसका ऑर्डर दे रखा है ये 11 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर, ठीक है। शो डैट जी इज़ ऑलवेज अबेलियन, ये हमें अबेलियन है ऐसा प्रूफ करना है। और इसी में अगर हम ऐड कर दें कि नंबर ऑफ़ पी शैलो सब ग्रुप्स बताओ इसके कितने हैं, तो वो भी बताओ और फिर अबेलियन है कि नहीं वो शो करो, ठीक। तो हमने पहले पी शैलो सब ग्रुप्स निकालेंगे, उसके लिए हमने पहले प्राइम नंबर्स देखे, इसमें 11 और 13 है। फिर देखा जो 11 स्क्वायर है पी अल्फ़ा डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, और पी अल्फ़ा प्लस 1 यानी 11 क्यूब डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ जी को। इसका मतलब क्या, यही कि 11 शैलो सब ग्रुप, इस जी का 11 शैलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, जिसका ऑर्डर क्या है, देख पी अल्फ़ा डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, पी अल्फ़ा प्लस 1 अगर डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ जी को, तो उसका एक पी शैलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और उसका ऑर्डर होगा ये पी अल्फ़ा, ऑर्डर ऑफ दिस शैलो सब ग्रुप मान लिया एच, उसका ऑर्डर होगा पी अल्फ़ा, ठीक है। तो इतना तक ठीक। तो हमें पता चल गया कि इसमें 13 शैलो सब ग्रुप तो है, कितने हैं वो नहीं पता पर है, ठीक है। तो अभी इसका नंबर भी निकाल देते हैं, सॉरी 11 शैलो सब ग्रुप भी निकाल दिया और ऐसे 13 शैलो सब ग्रुप भी निकाल दिया इसी सेम वे से। फिर अब इनका नंबर निकालते हैं। T11 किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ 11 शैलो सब ग्रुप्स, T13 13 शैलो सब ग्रुप्स। तो सेम वही मेथड से हमने प्रूफ किया, पहले 11 के लिए प्रूफ किया ना, तो हमने बताया कि T11 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, फिर ये किया वही सेम चीज़ है। फिर 1 13 और 13 स्क्वायर, इसका जैसे मैं T11 की बात करूँ किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करना चाहिए, तो कभी भी T11 11 स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा, तो T11 किसको डिवाइड करेगा, 13 स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इसको डिवाइड कर रहा है मतलब T11 क्या हो सकता है, T11 1 हो सकता है, T11 13 हो सकता है, T11 13 स्क्वायर हो सकता है, इन तीनों में से कोई हो सकता है। ये रही लाइन, ठीक है। अब हर एक के लिए चेक करेंगे क्या ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए चेक किया तो k इक्वल टू 0 आया, k इंटीजर है 0, ठीक है। फिर 13 के लिए चेक किया तो क्या आया, ऐसा रैशनल नंबर तो ये नहीं है। फिर ऐसे ही हमने 13 स्क्वायर के लिए चेक किया, वो भी नहीं हुआ, मतलब सिर्फ T11 जब हमारा 1 है तभी हो पा रहा है। इसका मतलब हमारे पास 11 शैलो सब ग्रुप्स कितने हैं, एक ही 11 शैलो सब ग्रुप्स, ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज 0, देयरफॉर T11 इक्वल टू 1, देयर इज़ अ यूनिक 11 शैलो सब ग्रुप, ठीक है। अगर एक यूनिक आता है, एक ही उसका शैलो सब ग्रुप आता है, एक ही अगर आता है, तो हम बोलते हैं कि वो जो शैलो सब ग्रुप आया है वो नॉर्मल है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ये याद रखना, ये 11 शैलो सब ग्रुप कैसे है, नॉर्मल है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 11 स्क्वायर, पी अल्फ़ा ही इसका ऑर्डर है, ठीक है। 11 अल्फ़ा हमारा 2 है। ऐसे ही 13 के लिए चेक किया, 13 शैलो सब ग्रुप के लिए, ठीक है। सेम मेथड इसमें भी हमें पता चला कि जब हमारा T13 1 आ रहा है तभी सिर्फ हो रहा है, बाकी टाइम पे ये जो है ना, मैं तो के ही लेके चलती, इसमें देखिए एम से डिनोट किया है ये चीज़। तो ये जो एम है बाकी जगह रैशनल नंबर आ रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा है, इसलिए सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करेगा। 13 शैलो सब ग्रुप इज़ यूनिक, एक ही है, इसका ऑर्डर क्या है 13 स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, अब क्योंकि हमारे दोनों के दोनों 11 शैलो सब ग्रुप और 13 शैलो सब ग्रुप यूनिक है, तो पी और क्यू कैसे हैं, नॉर्मल सब ग्रुप से। अभी इसको अबेलियन प्रूफ करेंगे। तो पी और क्यू हमें कैसे आ गए, नॉर्मल सब ग्रुप आ गए। इसका मतलब जब भी कोई भी दो सब ग्रुप्स दे रखे हैं एच और के नाम के, जैसे एच और के नाम के दो नॉर्मल सब ग्रुप्स दे रखे हैं, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप्स दे रखे हैं, तो ये याद रखना कि जो पी क्यू है, पी इंटू क्यू है, वो कैसा होगा, वो सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप ऑफ जी होगा, ठीक है। तो यही है कि अगर एच और के कोई दो नॉर्मल सब ग्रुप्स दे रखे हैं, नॉर्मल सब ग्रुप दे रखे हैं, तो ये एच और के दोनों एच इंटू के, मतलब जो भी ऑपरेशन इनके बीच में लगा हुआ प्लस का है या फिर इंटू का है, वो सब ग्रुप होगा। ये थ्योरम में ऊपर दिया हुआ है, नॉर्मल ग्रुप सब ग्रुप जब पढ़ा था, एच और के अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो जो एच कंपोजिशन जो भी ऑपरेशन पर लगा है कि क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, जी का, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद पी क्यू इज सब ग्रुप ऑफ जी हमने बता दिया। अगर पी और क्यू सब ग्रुप है जी के, देख नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप तो हो गई, नॉर्मल सब ग्रुप है वो तो बड़ा पार्ट हो गया, तो सब ग्रुप भी हो गई, इसलिए पी और क्यू सब ग्रुप है, ठीक है। अगर पी और क्यू सब ग्रुप है तो पी इंटरसेक्शन क्यू भी सब ग्रुप होगा। देख कोई पी है और कोई क्यू है जो कि सब ग्रुप से है जी के, ठीक है। अभी मैंने पी इंटरसेक्शन क्यू लिया, मतलब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो लिया, तो ये जो कॉमन आ रहा है वो पी के कुछ एलिमेंट्स होंगे, सेम ये क्यू के कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो क्या ये पी इंटरसेक्शन क्यू इन दोनों का सब ग्रुप होगा। अब जी की नहीं बात कर रही मैं, पी और क्यू के सब ग्रुप होंगे। तो ये वाली तो थ्योरम है ही, ये थ्योरम भी है और वैसे भी समझ सकते हैं। तो पी का सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स हमारे, क्यू का सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स इसमें मान लो, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ ये दो एलिमेंट्स क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू, तो क्या ये इसका सब ग्रुप होगा, हो गई ना, क्योंकि ये इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें कोई 2 एलिमेंट है, मतलब ये 2 एलिमेंट है, उनका प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो बिलोंग करेगा इसमें, पी इंटरसेक्शन क्यू में करी गई। फिर इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, तो ये सब ग्रुप हुए कि नहीं हुए। तो ये जब हम अबेलियन प्रूफ करें तो हमें ये याद रहना चाहिए कि 11 शैलो सब ग्रुप एक आ रहा था, यूनिक आ रहा था, तो वो क्या हो गया, नॉर्मल है तो पी क्यू, पी ऑपरेशन जो भी लगा इस पर क्यू वो सब ग्रुप होगा, और वो सब ग्रुप है तो पी और क्यू अलग अलग ये भी सब ग्रुप होंगे, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये भी सब ग्रुप होंगे, ठीक है। अभी पी एंड क्यू सब ग्रुप्स है तो पी इंटरसेक्शन क्यू भी सब ग्रुप होगा, ठीक है। और ऐसा फर्स्ट थ्योरम कहती है, फर्स्ट वाली जो थ्योरम जो फर्स्ट शुरू में हमने पढ़ा था, उसमें बोला है अगर पी क्यू सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, सब ग्रुप्स है और पी इंटरसेक्शन क्यू भी सब ग्रुप है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ पी एंड क्यू। ये देख कैसे हुआ,
मैंने ऐसा बोला कि ऑर्डर एक जी ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है, तो हम बोलते हैं ना, अगर एच जी का सब ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, एच सब ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ एच किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ जी को। ये क्या कौन सी थ्योरम बोलती है, लैग्रेंजेस थ्योरम बोलती है, ठीक है। बाय लैग्रेंजेस थ्योरम अगर एच सब ग्रुप है जी का तो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। तो यहाँ पे पी इंटरसेक्शन क्यू किसके सब ग्रुप हैं, पी और क्यू दोनों के सब ग्रुप है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ पी को, पी इंटरसेक्शन डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ क्यू को, दोनों के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है। हाँ, तो आते हैं अभी ऑर्डर ऑफ पी क्या होगा 11 स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ क्यू क्या होगा 13 स्क्वायर, क्योंकि 13 शैलो सब ग्रुप है और हमने पी अल्फा क्या होता है इसका ऑर्डर होता है, ठीक। अभी ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू डिवाइड कर रहा है 11 स्क्वायर को भी और 13 स्क्वायर को भी, तो ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू क्या होगा, जो 11 स्क्वायर को भी डिवाइड करता है और 13 स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। 11 और 13 क्या प्राइम नंबर्स हैं, अब उनको डिवाइड करने वाला, दोनों को डिवाइड करने वाला, सिर्फ 11 स्क्वायर की बात होगी तो हम बोल सकते हैं 1 और 11, 13 स्क्वायर की बात होगी 1 13 और 13 स्क्वायर, सेम इसमें 11 स्क्वायर, ये तीन ही इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब दोनों को डिवाइड कर रहे हैं मतलब इन सब में कॉमन क्या है, सिर्फ 1, ठीक है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू क्या होगा 1, ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू 1 है, मतलब एक ही एलिमेंट है उसके अंदर, पी इंटरसेक्शन क्यू के अंदर, और एक ही एलिमेंट है, मतलब वो एलिमेंट क्या होगा, ई ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, उसके अलावा कुछ होगा तो वो कभी सब ग्रुप रहेगा ही नहीं। अगर 1 होगा तो इसमें अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है तो ये सब ग्रुप कभी होगा ही नहीं, मतलब 1 तो नहीं, मतलब कोई भी अदर एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी है कि नहीं वो थोड़ी ना पता है, उस ग्रुप की जो जी ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी ही है पी इंटरसेक्शन क्यू में, एक एलिमेंट की है, ठीक है। यहाँ से ये कैसे आया वो समझ रहा है। उसके बाद अभी इसमें थ्योरम लग रही है, पी क्यू अगर सब ग्रुप है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ पी क्यू लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ पी इंटू ऑर्डर ऑफ क्यू, जैसे जगह में बची, अपॉन ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। अब पी इंटरसेक्शन क्यू ऑर्डर क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ पी इंटू ऑर्डर ऑफ क्यू, ठीक है। ऑर्डर ऑफ पी क्या है 11 स्क्वायर है, ऑर्डर ऑफ क्यू क्या है 13 स्क्वायर है, तो यहाँ से हमें मिल गया ऑर्डर ऑफ पी क्यू मिल गया। अब ऑर्डर ऑफ जी भी क्या है 11 स्क्वायर 13 स्क्वायर, ठीक है। और हमें पी क्यू क्या दे रखा है, सब ग्रुप ऑफ जी, कहाँ से निकाला है, यहाँ से, नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप तो हो गई, ओके। अगर पी कॉमा क्यू नॉर्मल सब ग्रुप से तो पी क्यू, पी और क्यू, पी इंटू क्यू समझ लो, या तो अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा हुआ है तो वो भी सब ग्रुप होगा, ये थ्योरम कहती है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर ऑर्डर ऑफ पी क्यू और ऑर्डर ऑफ जी सेम है और वो पी क्यू क्या है सब ग्रुप है जी का, इसका मतलब क्या जी इक्वल टू पी क्यू, जो जी है हमारा वो पी क्यू ही है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी क्यू। अभी देख ये दिखाना बहुत ज़रूरी था कि जी हमारा पी क्यू है, क्योंकि जी के एलिमेंट्स तो हमें दिए नहीं है। अगर जी ग्रुप का एलिमेंट्स हमें दिया होता तो हमारे हर एक एलिमेंट का ऐसे चेक कर लेते, एक दो एलिमेंट एक्स और वाई, उसमें एक्स वाई इक्वल आ रहा है वाई एक्स के, मतलब कम्प्यूट कर रहे हैं तो हम अबिलियन बोल देते हैं। पर अभी हमारे पास जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, अभी एक इन्फॉर्मेशन निकली कि जी इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ है ना, तो इसे अभी हम जी के दो एलिमेंट लेते हैं, जी कॉमा एच, दो एलिमेंट हमने जी से लिए। अभी जी क्या है पी क्यू के बराबर है, तो ये जो जी कॉमा एच है उसको कैसा लिख सकते हैं हम, ए बी लिख सकते हैं, जी इक्वल टू ए बी। अगर ए बिलोंग कर रहा है पी से तो एक एलिमेंट पी का लिया, एक एलिमेंट लिया क्यू का, ठीक है। तो जी कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जी इक्वल है पी क्यू के। ऐसे एक एच लिया जिसमें सी एक एलिमेंट लिया पी से, डी एक एलिमेंट लिया क्यू से, ठीक है। अभी तक कितना समझ। फिर अभी वही चीज़ हम प्रूफ करेंगे अबिलियन के लिए, क्या चीज़, ये एक्स वाई इक्वल है वाई एक्स के। तो अगर सब क्लेम, मतलब हम मान लेते हैं एक क्लेम हम करते हैं कि अगर x बिलोंग करता है p से, y बिलोंग करता है q से, तो एक्स वाई इक्वल रहेगा वाई एक्स के, ये हमेशा रहेगा। ऐसा हम सब क्लेम कर रहे हैं, तो क्या होगा, सपोज सब क्लेम होल्ड्स, मतलब सब क्लेम ट्रू है, तो जी एच क्या हो जाएगा, जी इंटू एच, ए बी इंटू सी डी, ऐसा लिख सकते हैं, ए बी बी सी डी के, क्योंकि पी क्यू क्या है, एक जी क्या है, एक ग्रुप है और ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, होल्ड करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर तो अभी देख ये जो बी सी निकाला है ना बीच में, ये जो बी सी है, बी इज़ इक्वल टू वाई एक्स, एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है पी से और वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है क्यू से, गलती हो जाती है मेरे से भी, ठीक है। तो अब हमारा बी बिलोंग कर रहा था क्यू से, सी बिलोंग कर रहा था पी से, इस वजह से जो बी इंटू सी है उसको हम लिख सकते हैं सी इंटू बी, ठीक है। थोड़ा सा मेरी गलती हो वो माफ़ करो। तो ये इसको ऐसा लिख दिया हमने, और फिर वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए सी साथ में लिया, बी डी साथ में लिया। अभी ए और सी पी में बिलोंग करता है और बी और डी किस में बिलोंग करते हैं, दोनों क्यू में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक आया। अभी हमें एच जी दिखाना है, जी एच किसके इक्वल दिखाना है, एच जी के इक्वल दिखाना है, ये जी एच इसके इक्वल दिखाना है। तो एच जी के लिए हमें क्या चाहिए, एच क्या है, सी डी इंटू ए बी चाहिए, सी डी इंटू ए बी लेके आना। तो वही हम लेके आ रहे हैं, ऐसे घुमा घुमा के वही लेके आ रहे हैं। तो देख हर एक स्टेप पे चेंज हुआ है, जैसे यहाँ पे था फर्स्ट स्टेप से हमने इसको मतलब ये उसके फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको चेंज किया। फिर जो आया
सी बी आया, फिर ये जो बी डी था, बी बिलोंग कर रहा है, बी और डी किस में बिलोंग कर रहे हैं, क्यू में बिलोंग कर रहे हैं। फिर क्योंकि पी कॉमा क्यू वो कैसे हैं, अबेलियन है, पी कॉमा क्यू कैसे हैं, अबेलियन ग्रुप्स हैं। अभी ये पी अल्फ़ा इसी में रीज़न दिया है कि पी और क्यू अबेलियन कैसे हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ़ पी है 11 स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ़ क्यू है 13 स्क्वायर। एक्चुअली ये कहना चाहता है कि पी अल्फ़ा सॉरी कोई प्राइम नंबर है, उसकी पावर अगर 2 है कोई सब ग्रुप की, तो वो क्या होता है, अबेलियन होता है। इसका कहने का मतलब ये, इसीलिए यहाँ से बी डी को हमने क्या लिखा, डी बी लिखा, फिर ए बी आ गया, फिर ए बी आया, यहाँ पे बी डी था, फिर बी डी को डी बी लिखा, फिर ठीक, यहाँ तक ये वाला स्टेप नहीं है एक्चुअली। देख, ए सी को सी ए में चेंज किया क्योंकि ए और सी किस में बिलोंग करते हैं, पी में। बी डी को डी बी में चेंज किया क्योंकि बी और डी किस में बिलोंग करते हैं, क्यू में, बाय दिस पी क्यू आर अबेलियन। ठीक है, अभी क्या आया, इससे क्या आया, सी ए डी बी ऐसा आया। अभी देख, ए और डी, ए किस में बिलोंग करता है, पी में, डी किस में बिलोंग करता है, क्यू में। तो बाय दिस प्रॉपर्टी फर्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, डी ए सी इंटू डी ए बी, ये हो जाएगा सी डी और ए बी। जो हमें चाहिए था तो एच जी मिल गया, ये वाला स्टेप इसने फालतू में लिखा है, यहाँ से ये मिल गया हमें। इसका मतलब अबेलियन प्रूफ हो जाएगा, जी एच इक्वल टू एच जी अबेलियन, अगर ये सब क्लेम ट्रू है, मतलब एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स आ जाता है तो अभी ये सब क्लेम का प्रूफ नीचे दिया है। देखिए यहाँ तक भी करते हैं ना, तो भी हमको अगर 5 मार्क्स का तो 4 तो मिलेंगे ही, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सिंपल वाली चीज़ें हैं, एक बार स्टेप्स दिमाग में आ गए ना तो फिर तो इसमें कुछ है भी नहीं। मेन दिक्कत कहाँ है, यहीं पे थी जो थी, वो भी स्टेप बाय स्टेप हो ही गया, सब कुछ ही दे रहा है, ये जो चाहो वो मिल रहा है। ठीक, तो ये सब क्लेम का प्रूफ आता है। अगर एक्स और वाई, पी एक्स बिलोंग करता है पी में, वाई बिलोंग करता है क्यू में, तो कंसिडर एक्स वाई का प्रोडक्ट हम किसके साथ लिख रहे हैं। अभी हम दिखाना क्या चाहते हैं, ये चीज़ दिखाना चाहते हैं, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या क्या करने वाले हैं वो चीज़ देखते हैं। देख, इसमें ये जो है ना, एक्स वाई इंटू एक्स इन्वर्स, एक्स वाई इंटू एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स, इस चीज़ को हम ऐसे सॉल्व, ऐसे करके, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये दिखा दिया एक्स वाई एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी दिखा दिया, तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स हम दिखा सकते हैं। एक्स वाई इंटू एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी दिखा दिया, इसका मतलब क्या कि ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई, इन्वर्स इधर चला जाएगा तो ये चीज़ सेम ही है इसके, तो ये चीज़ दिखानी है ना, इसीलिए अभी ये सारा जो तामझाम है ना, ये है, इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से किया। जैसा है वाई इन्वर्स इधर बाहर लिया, फिर ऐसे एक्स लिया। ठीक है, तो अभी ये जो चीज़ कर रहे हैं ना यहाँ तक, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, देखिए लास्ट में हमने क्या दिखाया कि ये जो टर्म है एक्स वाई एक्स इन्वर्स एक्स वाई इंटू एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स, वो किसमें बिलोंग कर रहा है, जी में, क्यू में। सेम यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्यों किया, ताकि हम ये चीज़ किस में दिखा पाएँ कि पी में बिलोंग करता है। अभी स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, एक्स से शुरू किया, एक्स बिलोंग करता है पी में, तो एक्स जी बड़ा है, पी सब ग्रुप है जी का, तो एक्स में जी में भी बिलोंग करेगा, एक्स इन्वर्स जी में बिलोंग करेगा। सेम वाई अगर क्यू में बिलोंग करता है, क्यू नॉर्मल है, तो एक्स इंटू वाई इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, क्यू में करेगा, क्योंकि क्यू नॉर्मल है। ठीक है, ऐसे ही वाई बिलोंग्स टू क्यू, अगर क्यू सब ग्रुप है तो वाई इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, फिर एक्स इंटू वाई इंटू एक्स इन्वर्स इसमें बिलोंग करेगा। ये सब चीज़ें हो क्या रही है, एक्स बिलोंग करता है पी में, वाई बिलोंग करता है क्यू में, एक्स वाई इन्वर्स किस में बिलोंग कर रहा है, क्यू में, क्योंकि क्यू इज़ अ नॉर्मल इन जी, और एक्स इन्वर्स किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स जी में। ऐसे करके यहाँ तक हम पहुँचे हैं। सेम इसमें भी यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अगर ये पी और क्यू में ये चीज़ बिलोंग करती है, दोनों में बिलोंग करती है, पी इंटरसेक्शन क्यू में भी करेगी, और पी इंटरसेक्शन क्यू आइडेंटिटी होता है, ये किसके इक्वल आया, आइडेंटिटी के। ऐसे हमने प्रूफ किया। तो ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, पर अगर डायरेक्ट ऐसा भी करके लिख देंगे ना कि ये चीज़ इसमें बिलोंग करती है, ये चीज़ इसमें बिलोंग करती है ना, मतलब पी में बिलोंग करती है और क्यू में भी करती है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू में भी करेगी, पी इंटरसेक्शन क्यू ये है, तो हमें ये मिल गया, तो भी चलेगा, शायद मार्क्स तो दे ही देंगे।